कि मेरी रत्न कुली को तो देखो, यानी हमारे संपत्ति को तो देखो। ऐसा कहकर धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। तो वह दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री को देखकर प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित वैश्य बहुत से इष्ट मित्र और धन सहित आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई, बहुत खुश हुई और सत्यदेव की पूजा कर कन्या से कहने लगी कि मैं पति दर्शनार्थ जाती हूँ, यानी मैं पति को देखने जा रही हूँ। तुम भी जितना जल्द हो सके व्रत को समाप्त करके चले आओ। लड़की इस प्रकार माँ के वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई। जल्दी जल्दी पूजा की, प्रसाद भी नहीं खाई और वह भी दौड़ती हुई चली गई देखने के लिए। तब भगवान सत्यदेव ने क्रुद्ध होकर के पति और नाव को धन के सहित जल में डुबा दिया। भगवान अपमानित हो गए, ऐसा श्राप दे दिए, जल में डुबा दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखकर अत्यंत शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। तब साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर भयभीत मन से कहा कि यह क्या आश्चर्य हुआ। और नाव चलाने वाले समस्त मलाह लोग भी चिंता करने लगे। वहाँ पर जितने मलाह लोग थे तो सभी सोच में पड़ गए। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विहल होकर रोती अपने पति से कहने लगी, वह जमाता अभी नाव के साथ कैसे अलसित हो गए। अभी दूत आकर के बोला कि सभी परिवार लोग आ रहे हैं धन संपत्ति के साथ है, और कैसे अलसित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से ऐसी आपत्ति आ पड़ी। है ना, कह रही है कि मैंने कौन सा देवता भूल हो गया है कि जिससे हमको ऐसा दुख मिला। श्री सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है। यह कहकर अपने स्वजनों के साथ रोती हुई कन्या को गोद में लेकर विशेष रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित होकर पति की पादुका यानी खड़ाऊ लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह हाल देखकर धर्मज्ञ यानी साधु यानी बनिया ने स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर चिंता करने लगा कि सत्यदेव की माया से बारंबार दुखित हो रहा हूँ, किंतु अब यथा विभव विस्तार से श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूँगा। कह रहा है कि अब मैं नियम के अनुसार इस पूजा को जरूर करूँगा। कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में हमारे से मिला हुआ न, तो भगवान याद आ गए कि मैं नियम के अनुसार इस पूजा को जरूर करूँगा। और जब सुख था यानी इसका पति और दामाद चला रहा था तो खुश होकर के भगवान के पूजा छोड़ करके चला गया देखने के लिए, समझे ना। तो सुख और दुख दोनों स्थिति में भगवान को याद करना चाहिए, समझे ना। जितना सेवा बन सके उतना मन से पूजा पाठ करके तभी दूसरा काम करना चाहिए। कर्म बहुत प्रकार के हैं, बहुत तरह से किया जाता है। कर्म एक मन से होता है और एक तन से होता है और एक धन से भी होता है, समझे। तो मन और तन से जो कर्म होता है उसका फल बहुत मिलता है। अब धन लुटा रहे हैं और मन है ये नहीं पूजा करेंगे, वही बेकार है ना। तो इसलिए पहले मन में विश्वास करके अब थोड़े ही सा पूजा कीजिए। किसी को थोड़े ही सा दान दीजिए, लेकिन बढ़िया दीजिए, समझे ना। पाए हुआ चावल दीजिए लेकिन फ्रेश दीजिए, कि ताकि वो जा करके भोजन बढ़िया से बनावे, खाए और नाम ले, ऐसा होना चाहिए। तो कह रहा है कि अब यथा विभव विस्तार से श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा। इस प्रकार वह सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इस पर दीनों के पालन करने वाले, दिन मतलब होता है दुख है, समझे ना, यानी दुखियों को दुख को दूर करने वाले। भगवान सत्यदेव जी संतुष्ट हुए और भक्त वत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई, समझना। आकाश द्वारा वहाँ पर आवाज आया। अब तो मोबाइल का युग चल गया है, समझना। आवाज आ रहा है कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इस कारण इसका पति अदृश्य हो गया है, यानी जल में डूब गया है। यह प्रसाद खाकर यदि फिर आवेगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी, यानी साक्षात देखेगी। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसा वचन सुन करके, ऐसा आवाज सुन करके
शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को खाया और फिर जाकर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, क्या आप घर चलिए, क्यों देरी करते हैं। कन्या के वचन सुनकर साधु अपने दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। घर जाकर सत्यदेव की पूजा को महीने महीने संक्रांति में किसी भी कार्य प्रायोजन के अवसर पर इस पूजा को करने लगा। तत्पश्चात इस लोक में सुख पाकर यानी अपने जीवन में हर तरह के सुख पा करके और अंत में विष्णु भगवान के पास चला गया। सूत जी कहने लगे, यह मुनि श्रेष्ठ है, अब आपसे एक और भी कथा कहते हैं। एक अध्याय और है, 5 मिनट लगेगा, उसको ध्यान से सुनिए। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण भक्त कथा 6वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि प्रजा पालन में तत्पर सुमध्वज नाम का एक राजा था, जो सतदेव के प्रसाद का त्याग करने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में मृगादि अनेक पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे यानी बर के पेड़ के नीचे बैठकर श्री सत्यदेव जी की पूजा को देखा, जिसको गोप लोग यानी ग्वाला लोग समझना, पहले इस पूजा को बहुत करते थे, अब तो पूजा बहुत कम गया है, समझना। तो अपने बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे और अहंकार से राजा वहां नहीं गया और सत्यदेव जी को प्रणाम भी नहीं किया। तब वे गोपगण स्वयं राजा को प्रसाद देने को ले गए और वहीं राजा के समीप प्रसाद रखकर लौट आए। समझना, राजा के पास ही प्रसाद ले जाकर के रख दिए और चले आए। राजा ने उस प्रसाद का अनादर किया, अपमान किया। इस तरह प्रसाद त्याग करने से वह राजा अति दुख पाया, इतना भारी दुख पाया कि कहा भी नहीं जा सकता है कि कितना दुख मिला होगा। तब राजा ने अपने ये अति दुख पाया कि उस राजा के 100 पुत्र थे, सो सब नष्ट हो गए और उनके राज में जो भी धन संपत्ति थे, घोड़ा हाथी जंगल, ये सब समाप्त हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने मेरा धन नष्ट कर दिया है, यानी विष्णु भगवान ने ये सब ऐसा कर दिया है, इसलिए जहाँ सत्यदेव की पूजा होती थी वहीं जाऊंगा। यही विचार करके राजा वहां जाकर ग्वालाओं के साथ है भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर विधि से सत्यदेव का पूजन किया। नियम के अनुसार इस पूजन को किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि से युक्त हो गया और वह इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव को लोक को चला गया। वह राजा जो था तो भी अपने जीवन में हर तरह के सुख भोग करके और अंतिम में विष्णु भगवान के पास चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ है, इस सत्यदेव व्रत को करते हैं और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनते हैं, उन्हें सत्यदेव के प्रसाद से धन आदि प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जो दरिद्र हो यानी जो गरीब हो वह धन पावे, जो कैद में बंधा हो, किसी भी प्रकार के बंधन में बंधा हो, वह छूट जाए। आप भी बंधे हुए थे एक बंधन में, समझे न, कि पंडित जी मकान बना लिए हैं, अभी तक पूजा न हुआ है, क्या करें, एक बंधन था आपका, समझे न। अब इस पूजा को करवा लिया तो बंधन से छूट जाइएगा, है न। यहाँ भोजन बनाइए, रहिए, सब तरह से यहाँ विधि व्यवस्था अपना बना सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के बंधन में बंधा हो वह छूट जाए, जो भयभीत हो वह भय से छूट जाए, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस पुण्य व्रत को करने से प्राणी इस लोक में सुख को पाकर अंत में सत्यदेव को चला जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे विप्र, मैंने इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। विशेष करके सत्यदेव की पूजा कलयुग में फल देने वाली है, समझे ना। इन भगवान को कोई काल, कोई सत्य, बहुत सा नाम है, 1000 नाम है इनका। 1000 नाम बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा, उतना याद भी नहीं है, सच्चाई जो है सो बोल रहे हैं। तो इन भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई कृष्ण, कोई कुछ कह सकते हैं, समझे ना। बहुत तरह के दिन रात सब यही है, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र, समझे ना, सब यही है विष्णु भगवान।
सतरूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर वांछित फल को देने वाले होंगे। कहा गया है कि माने तो देव न तो पत्थर, सब कोई जानते हैं, लेकिन कैसे देव और कैसे पत्थर मान लेंगे से थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर जो कोई पत्थर गिरा हुआ है रास्ते में, समझे ना, तो क्या कहलाता है? रास्ते का पत्थर है ना। उस पर कोई भी अनजान व्यक्ति जूता चप्पल पहन करके पार हो जाता है, क्योंकि वह रास्ता का पत्थर है, रास्ते में पड़ा हुआ है। और अगर जो वही पत्थर उसी पत्थर को कोई किसान उठा लिया, समझे ना, कोई बनिया उठा लिया, तो अपना हिसाब लगा लिया, तो हमारा बंटवारा जो जैसा पत्थर मिलेगा उस हिसाब से। और उसी पत्थर को कोई उठा लिए तो भगवान मान करके और पूजा कर रहे हैं घर में भी और जजमानों में भी जाकर के। पांडिया जी के भी कल्याण हो रहा है और जजमानों के भी कल्याण हो रहा है ना, सुख शांति मिल रहा है। तो कहा गया है कि माने तो देव न तो पत्थर। अगर जो विश्वास है भगवान पर तो पूजा करना भी जरूरी है। तो पूजा ही एक ऐसा समय मिलता है पूजा करने का मौका कि शांति मिलता है, और नहीं तो ऐसे ही बैठी इधर उधर न, तो अनेक तरह के बात जैसे तैसे निकलते रहता है झूठ से, है ना। तो भक्ति भाव में आदमी को लगा रहना चाहिए। जो प्राणी इसको पढ़ता है अथवा सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का किया हुआ दोष है, पाप है, वह दूर हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, सोचने की बात नहीं है। सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, पूर्व में इस देश से जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया है उसके दूसरे जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। परम बुद्धिमान सतानंद दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। सुदामा और कृष्ण की कहानी सुने होंगे। उस जन्म में श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त हुए। काष्ठ भार बाहक जो भील कहलाता था यानी लकड़हारा, सो दूसरे जन्म में निषाद राज का राजा हुआ और उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो उनका मुख महाराज थे तो दूसरे जन्म में दशरथ नामक राजा हुए और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को गए। साधु नामक जो वैश्य था वह भगवत भक्त और सत्यपति के दूसरे जन्म में बोधध्वज नामक राजा हुआ। वह कृकच यानी आरा से पत्नी के साथ पुत्र का आधा देह ब्राह्मण रूप धारी श्री कृष्ण से लेकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो तुंगध्वज राजा था स्वयंभू मनु हुआ और भगवत भक्ति के संबंध से वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस कारण जो श्री सत्यनारायण कथा का पाठ अथवा श्रवण करते हैं यानी जो कथा को सुनते हैं वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के अंत में मोक्ष को पाते हैं। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इति श्री स्कंध पुराण देवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथायां सप्तम अध्याय समाप्त है। कोई नहीं होता मम्मी पर हो रहा गला हमें नहीं होती होती क्या पहले हम तब आती होती है। हाँ, कितना बड़ा बड़ा लकड़ी, थोड़ा लकड़ी आओ, ए लकड़ी थोड़ा सा लकड़ी टूटती से वो बन नहीं गई। अभी से खींची थी आज जख्म से पूजा हुई थी से खींची थी। ये चला रुपा तो पर भाई का है ये वाला वो खींची ना चला करे तो आज तो नहीं ना सो के अब दिन करा ज्यादा करता खींचता ए तो वाह लेना टेंशन लेना ना तो जब तू आ ना फिर हम माने ले ले कितना देर चला तो देखो के वाल हम इधर देख लेंगे।